वेलकम बैक। आज हम ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे सॉलिड वर्क्स में इस तरह का पार्ट हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस पार्ट को हमने डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो इसका सेंट्रल फीचर है उसको डिज़ाइन कर लेंगे थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन। तो जो भी हमारे पास ड्राइंग में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है वो यूज़ करके इसको रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाले फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये वाले जो 3 फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली जो ये दरमियान वाले फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमारे पास ड्राइंग की जितनी भी डायमेंशंस हैं पहले वाले पार्ट की वो एक्सट्रैक्ट होंगी और फिर हम ऑनवर्ड मूव करेंगे। तो देखते जाए इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस पॉइंट से लाइन को स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले पॉइंट से हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस तरीके का मैं एक फीचर ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ पे लाके क्लिक करते हैं। अगेन इस पॉइंट पे लेके आएंगे और समवेयर इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वाला एक फीचर ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे दूंगा। तो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हम देना स्टार्ट करते हैं। इसको इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल आउटर मोस्ट पॉइंट है दैट इज 35 मिलीमीटर और उसके बाद हम अंदर वाले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। जिस तरह ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 52 डिवाइड बाय 2। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 33 डिवाइड बाय 2। उसके बाद ये इस डिस्टेंस की तरफ आते हैं, दिस इज 15 और जो ये वाला डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 55 डिवाइड बाय 2। और उसके बाद ये वाले जो डिस्टेंस हैं इनको स्पेसिफाई कर देते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे 8 मिलीमीटर डिस्टेंस पे हैं। ये वाला डिस्टेंस दैट इज़ ऑल्सो 8 मिलीमीटर और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 50 मिलीमीटर है और ये वाला जो अंदर वाला डिस्टेंस है दैट इज़ 20। थोड़ी सी शेप ख़राब हो गई है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो अब मेरे पास शेप ठीक हो जाएगी। फाइनली जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस मेरे पास 85 मिलीमीटर है। तो ये मेरे पास जो स्केच है वो इस टाइम डिफाइन हो चुका है। फीचर्स में चलते हैं और इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। तो अराउंड द सेंटर हमारे पास रिवॉल्व होके ये वाला जो सेंट्रल फीचर है ये मेरे पास ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो बाकी के फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो ये वाले जो कप्स हैं इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टॉप प्लेन ऐड करता हूँ। टॉप प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करता हूँ। तो टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 40 मिलीमीटर डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन ऐड करूँगा। इसी को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करेंगे, बल्कि 3 पॉइंट आर्क से पहले मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और अब मैं 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह की मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ हम रिलेशंस दे देते हैं। जिस तरह ये वाला रिलेशन हम दे देंगे मेक वर्टिकल और इन तीनों पॉइंट्स का रिलेशन हम दे देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। अब मैं रिक्वायर्ड आर्क की डायरेक्शन रेडियस स्पेसिफाई कर देता हूँ दैट इज 40 मिलीमीटर। ओके, इसको मैंने बेसिकली रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व हम इसको सेंटर इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना चाहता हूँ। तो बेशक यहाँ पे भी हम लाइन लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व पॉज स्पेस में चलते हैं और इसको ये लाइन मेरे पास ऑपोजिट सेलेक्ट हो गई हुई है, इसको क्लियर करते हैं लाइन को और यहाँ पे मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस डिस्टेंस पे मुझे रिक्वायर्ड जो इसकी रिवॉल्व है वो चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमने और देनी है यहाँ पे, मैं इसको वापस लेके आता हूँ। अभी हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो इस टाइम ब्लू है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस अभी भी रहता है, वो डिस्टेंस ये है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस हमारे पास गिवन है दैट इज 110 मिलीमीटर। तो 110 मिलीमीटर इसको रेडियस दे देंगे। अब फीचर्स में आते हैं रिवॉल्व पॉज स्पेस और यहाँ पे अगेन इसको क्लियर सिलेक्शन करके ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास एक फीचर इसका आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो कंप्लीट एक रिवॉल्व वाली चीज़ आई है। हमें बेसिकली एक ऑफसेट डिस्टेंस पे एक चीज़ को रिवॉल्व करना था।
तो यहाँ पे हम अगेन रिवॉल्व फीचर में आ सकते हैं, बल्कि रिवॉल्व फीचर में आने की बजाय मैं डायरेक्टली स्केच को ही थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी एडिटिंग करता हूँ, और एडिटिंग ये है कि मैं ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करता हूँ और 4 मिलीमीटर में ड्राइंग में गिवन है, तो 4 मिलीमीटर सेलेक्ट चेंज नहीं करते, रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और ये वाली जो लाइंस है एक्स्ट्रा लाइंस, इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ पे बेशक हम एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसी के अबाउट मैं इसको रिवॉल्व कर लूँगा। अब यहाँ पे चलते हैं, एग्जिट द स्केच एंड रीबिल्ड, और यहाँ पे रिवॉल्व में जाएंगे और इस कॉन्टूर को सिलेक्ट करेंगे और ये हम देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड कॉन्टूर जो है वो आ चुका है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला एक हॉलो कॉन्टूर ड्रॉ हो चुका है। अब इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं, इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के हमें 3 और फीचर्स रिक्वायर्ड हैं, तो 3 और फीचर्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा इसका जो बाकी का स्केच है उसको हम ड्रॉ करें, फिर हम डायरेक्टली जो है वो उसी को ही रिवॉल्व कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगेन यही वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं जो अभी मैंने ऐड किया था और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस पॉइंट से लेकर समवेयर इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक मैंने आर्क ड्रॉ करनी है, तो आर्क को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से लेकर समवेयर इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, और एक मैंने सेंटर लाइन भी ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, बल्कि इनफैक्ट इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ सेंटर लाइन तक, दैट्स इट, और जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा है इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, इसका रेडियस स्पेसिफाई करते हैं, तो ड्राइंग में जितना हमें रेडियस गिवन है दैट इज 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, और उसके बाद इसका जो एंगल गिवन है ये वाला एंगल मेरे पास 120 मिलीमीटर है। ओके, उसके बाद मैंने ये वाला डिस्टेंस देखा है ड्राइंग में, तो दैट इज 45 मिलीमीटर। ये हम देख सकते हैं मेरे पास जो ये वाला स्केच है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो इस तरह, और सिमिलरली इस पॉइंट को भी हमने क्लोज करना है, तो इस पॉइंट को हम इस लाइन तक ले जाके क्लोज कर देते हैं, और कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और ये वाला सर्कल कन्वर्ट करते हैं, ट्रिम एंटिटीज़, और ये वाला जो सर्कल है इसको हम ट्रिम कर देते हैं, और जस्ट एक चीज़ हमने देखना है, ये थोड़ा सा गैप है, गैप नहीं इनफैक्ट ये एक्सटेंड हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मेरे पास जो मैंने बेसिकली एक्सट्रूड करना है वो वाला शेडेड एरिया यहाँ पे शो हो रहा है। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको अलोंग द मिड प्लेन हम 8 मिलीमीटर एक्सट्रूड करेंगे, क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं दरमियान वाला फीचर ड्रॉ हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल हमारे पास फेसेस आ गए हैं, तो इसके लिए हमारे पास डिलीट फेस कमांड बहुत यूजफुल रहती है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डिलीट फेस की कमांड, और रिक्वायर्ड जो फेसेस हैं वो सिलेक्ट कर लें, डिलीट एंड पैच, क्लिक ओके। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड अनवांटेड फेसेस हैं वो डिलीट हो गए हैं। ओके, पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ हमने थोड़ा सा पैटर्न करना है, तो सर्कुलर पैटर्न में चलेंगे, और यहाँ पे इनफैक्ट बेशक आप बॉडीज टू पैटर्न भी कर सकते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, और मैं यहाँ पे बॉडीज टू पैटर्न में डायरेक्टली इसी को सिलेक्ट करता हूँ। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 3, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो इस पार्ट को हमने थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन क्रिएट किया है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।